हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है हमारा सेकंड एपिसोड। इसमें हम सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने फियर को हील कर सकते हैं, फियर को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट स्टेप नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें हमें ये समझ आया कि कोई भी फियर को हील करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है आपके पास्ट में ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस आपको मिला था जिससे आपका ये फियर क्रिएट हुआ। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई फियर है तो वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट से ही जुड़ा हुआ होता है, यानी कि आपके पास्ट में या फिर आपके चाइल्डहुड में हो सकता है कि ऐसा एक्सपीरियंस आपको पहले भी मिला जहाँ से ये फियर आपका क्रिएट हुआ और वो अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और इसी की वजह से वो फियर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बार बार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि यस, मेरे लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिला था, अब आपको पास्ट सेल्फ के साथ बैठना है और आपको वो प्यार देना है खुद को। आपको वो मोमेंट याद करके खुद को बोलना है कि आप डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद के साथ हूँ, मैं अपने साथ हूँ चाहे जो भी हो जाए, और डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि मैं खुद के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप अब से क्रिएट कर रही हूँ, मैं खुद के साथ हूँ। आपको एक ऐसा रिलेशनशिप अपने साथ क्रिएट करना है जहाँ पे आप खुद के साथ कमिटेड हैं। नाउ ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम ये समझेंगे कि आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर बैठना है, अपनी इमोशंस को लेकर बैठना है। जो फियर आपके अंदर है उसे लेकर बैठना है, क्योंकि जब तक आप अपने फियर से भागेंगे, अपनी इमोशन को फेस नहीं कर रहे हैं आप, इसीलिए आपका फियर आपको और ज़्यादा चेस कर रहा है और वही इंसिडेंट आपके लाइफ में बार बार हो रहा है। अब जैसे ही आप अपने फियर को लेकर बैठते हैं, अपने फियर को हील करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशन से नहीं भागकर इमोशंस को लेकर ही बैठ जाते हैं, तब आपका इमोशन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। इसीलिए अब आपको करना है मेडिटेशन, होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक मेडिटेशन है जिससे आप किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं। चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, आपका कोई भी चीज़ हो सकता है। आप चाहे तो अपनी इमोशंस को भी हील कर सकते हैं अपनी होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक से। ये जो होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक है, इसके बारे में मैंने अपने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बात किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अब ये जो होपोनोपोनो मेडिटेशन, इसे कैसे करना है, सबसे ज़रूरी है आपको होपोनोपोनो की जो 4 लाइन है उस 4 लाइन के बारे में जानना। उसमें हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये हम खुद को बोल रहे होते हैं, यूनिवर्स को बोल रहे होते हैं कि जो मैंने किया है अपने पास्ट में, जिसके वजह से भी मेरे ये फियर क्रिएट हुआ था, और इस फियर की वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अपसेट किया, खुद को बहुत ज़्यादा मैंने परेशान किया, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जो कि मैं डिज़र्व नहीं करती थी। अब मैं अपनी फियर को हील करने के लिए रेडी हो, तो मैं खुद को माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ये फियर क्रिएट किया जिसके वजह से मैंने खुद को ही बहुत ज़्यादा परेशान किया। खुद से मैं माफ़ी मांगती हूँ, साथ ही मैं खुद को वो प्यार दूंगी अब से जो मैं डिज़र्व करती हूँ, और मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी चीज़ हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक लेसन था। जो फियर मेरे क्रिएट हुआ था वो मेरे लिए एक लेसन था। अब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। नाउ आपको ये 4 लाइन चैंट करना है 108 टाइम्स। एक लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, उसे क्लिक करके आपको वो होपोनोपोनो मेडिटेशन मिल जाएगा जिसमें 108 टाइम्स चैंटिंग है इन 4 लाइन्स का। आपको 108 टाइम्स ही करना है और डेली करना है। एक दिन में आपको एक ही बार करना है, 108 टाइम्स आपको चैंट करना है, राइट। अब आपको जो फियर आपका था, लाइक पास्ट में क्या हुआ था आपको पता चल गया, अब आपको उस चीज़ को लेकर बैठना है। आपको वो इमेजिन करना है कि जो भी हुआ था, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी एक इंसान जो आपके लिए बहुत आप बहुत प्यार करते थे, वो आपके लिए सब कुछ था, वो इंसान का डेथ हो गया हो, या फिर वो इंसान आपके लाइफ से किसी भी वजह से वो चला गया। ना आपके अंदर एक फियर क्रिएट हुआ है कि फियर ऑफ अटैचमेंट, फियर ऑफ डेथ। कोई अगर मेरे लाइफ में आ गया तो मैं उसे उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर डर है कि अगर मैं उससे अटैच्ड हो जाती हूँ और वो मेरे लाइफ से चला जाता है तो मैं फिर से वही जोन पे चली जाऊंगी। तो इसीलिए आप किसी भी इंसान से ओपन अप नहीं हो पाते हैं, आप अच्छे से बातें नहीं करते हैं, क्योंकि आपको डर है अटैच्ड हो जाने का, राइट। सो आपको वो मोमेंट याद करना है, वो इमेजिनेशन एक क्रिएट करना है मेडिटेशन के टाइम पे। जो भी हुआ था पास्ट में, वो एक इंसिडेंट जो हुआ था उसे आपको इमेजिन करना है। उस मोमेंट पे आपने कैसा फील किया था,
जो इंसान आपके लाइफ में था उसका जब डेथ हुआ या फिर वो जब चला गया, उस मोमेंट पे आप कैसा फील कर रहे थे, उस फीलिंग्स को फिर से आपको मेडिटेशन में बैठे बैठे फील करना है। आपको ये फील करना है कि यस, मैं अपने पास्ट में फिर से आ चुकी हूँ, अब मेरे पास एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने पास्ट को हील कर सकती हूँ, और वो कर सकती हूँ मैं होपोनोपोनो के मदद से। ना आपको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू ये बोलते जाना, ये चैंट करते रहना है 108 टाइम्स। और वो इमेजिनेशन को आपको उस चीज़ को आपको फिर से इमेजिन करना है जो आपके पास्ट में हुआ था। धीरे धीरे आपको ये फील करना है कि जो हुआ था वो मेरे लिए एक लेसन था। अब मैं इस फियर को अपने बॉडी से, अपने माइंड से कम्प्लीटली रिलीज करती हूँ और मैं अपने लेसन्स को अपने लाइफ में अप्लाई करूँगी ताकि मेरे अंदर ये फियर और ना आए। लाइफ में जो भी चीज़ हो जाए, काफ़ी इंसिडेंट्स और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मैं सामना करूँगी। ये मेडिटेशन में आपको खुद को बोलना है उन चीज़ों को इमेजिन करते हुए, और आपको ये फील करना है कि जो भी हुआ था वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ हो रहा है। उस टाइम पे अगर आपको रोना आता है तो आप अपने आप को रोकिएगा मत, क्योंकि रोने से कहीं ना कहीं हमारे आंसू के थ्रू नेगेटिविटीज़ हमारे बॉडी से रिलीज़ होते हैं। और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन है, फियर है, और मेडिटेशन के टाइम पे आप रोते हैं तो इससे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपके फियर आपके बॉडी से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ हो जाता है। सो अगर मेडिटेशन के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, आपको होल्ड बैक नहीं करना है खुद को, आपको रो देना है ना। जैसे आप थोड़ा सा बेटर फील करते हैं तभी आप मेडिटेशन ख़त्म कीजिए। 108 टाइम्स चैंट हो गया, फिर भी आप थोड़ा टाइम के लिए मेडिटेशन में रहे और आप खुद को बोले कि अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं खुद के साथ हूँ, अपने साथ रहूँगी, मैं कमिटेड रिलेशनशिप में रहूँगी, खुद के साथ खुद को प्यार दूँगी। अब आपको ये फील करना है कि यस, मेरे बॉडी से वो नेगेटिविटीज़ रिलीज़ हो चुके हैं और मैं अब हील्ड हूँ, मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मैं इस दुनिया का अच्छे से सामना कर सकती हूँ। जैसे ही आपका मेडिटेशन ख़त्म होता है, अब आपको उस चीज़ को लेकर ओवरथिंक नहीं करना है, क्योंकि मेडिटेशन में आपने उस चीज़ को रिलीज़ किया अपने बॉडी से। अब मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद फिर से अगर आप वही चीज़ को लेकर ओवरथिंक करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो वर्क नहीं करेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस चीज़ को हील करने में। तो इसीलिए जैसे ही आपका मेडिटेशन ख़त्म होता है, आपको किसी काम में बिजी हो जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाइए, अपने मम्मी पापा के साथ, कोई भी जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पर्टिकुलरली वो चीज़ कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, राइटिंग, रीडिंग, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अब ये जो होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक है, इससे आप किसी भी फियर को हील कर सकते हैं, और आपको एक दिन में इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल एक टेक्निक है जिससे डेफिनेटली आपका हर एक फियर, हर एक नेगेटिव इमोशन हील हो सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए इस टेक्निक को, 5 दिन 10 दिन, जब तक आपको बेटर फील नहीं होता है, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि यस, मैं अब अपने फियर को लेट गो कर चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है, लोगों से मैं मिलने में नहीं डरती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है लोगों से अटैच्ड हो जाने का। क्योंकि अगर कोई इंसान मेरे लाइफ में आया है, सिर्फ वो किसी एक रीज़न की वजह से आया है, एक लेसन मुझे सिखाने के लिए, मुझे कुछ उसे सिखाना है, वो मुझे कुछ सिखाएंगे, और जैसे ही उनका वो लेसन सिखाना ख़त्म होगा वो मेरे लाइफ से चले जाएंगे। ये एक रूल है, नेचर का ही ये रूल है, राइट। सो आपको इस चीज़ को लेकर डरना नहीं है कि अगर मेरे लाइफ में कोई आता है तो वो चला जाएगा, इस चीज़ को लेकर सोचना ही नहीं है। ये चीज़ कॉमन है, ये हर एक इंसान के लाइफ में होता है। आपको इसे एकदम नॉर्मल तरह से लेना है, नॉर्मल बना देना है, और जब तक ये आपके लिए नॉर्मल नहीं होता है, एक नॉर्मल फीलिंग नहीं होता है, तब तक आपको होपोनोपोनो कंटिन्यू करना है, उतने दिन तक करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि होपोनोपोनो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, आपको बहुत ही कम दिन लगेंगे कोई भी फियर को, कोई भी नेगेटिव इमोशन को हील करने के लिए। सो ये था हमारा सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हमारी थर्ड एपिसोड में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे होंगे। डेफिनेटली आपको इस टेक्निक को ट्राई करना है किसी भी फियर को, किसी भी नेगेटिव इमोशन को हील करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।